हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम नॉलेज एंड करिकुलम का एक प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर उसको सॉल्व करने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वीडियो सोच के। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। ओके, तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज बताना है, उसको डिस्कस करना है कि नॉलेज है क्या। देखो, अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं, एक करेक्ट और सिंपल और करेक्ट आंसर जो होगा उस नॉलेज का, वो ये होगा कि नॉलेज जो होती है ना, वो एक बिलीफ होती है। नॉलेज इज़ अ बिलीफ दैट इज़ ट्रू एंड जस्टिफाइड। ठीक है, ज्ञान एक विश्वास होता है जो कि सत्य और न्याय संगत है। राइट। मेजरमेंट बाय मेथड्स, नॉलेज की जो मेजरमेंट होती है वो उन मेथड्स से की जाती है, सोलली रिले करती है कि सिर्फ और सिर्फ उन मेथड्स पे डिपेंड करती है जिनसे आंसर्स की करेक्टनेस देखी जाती है। ठीक है, मतलब कि किसी को कितनी नॉलेज है, इसको हम कैसे देखेंगे, इसका क्या मेथड है, हम ये इससे पता करेंगे कि वो जो आंसर्स हमें दे रहा है वो कितने सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो आंसर का सही या गलत होना बताता है कि उस इंसान को कितना नॉलेज है, वो कितना जानता है या नहीं जानता है। ठीक है, तो ये हो गया नॉलेज। राइट, ये बहुत सिंपल है लेकिन एकदम एक्यूरेट आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। राइट, ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें कि आप अपनी नॉलेज डाल सकते हो, अपना ज्ञान, अपनी सोच, अपनी समझ डाल सकते हो। तो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बताने के बाद, उसके बाद आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो और आपको करनी भी होगी। राइट, सिर्फ 2 लाइन लिख के तो काम नहीं चलेगा। तो आप उसमें लिख सकते हो कि नॉलेज इज़ कंप्लीट इन इट्स सेल्फ। उससे हमें सही या गलत पता करने का की स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, बेसिक फॉर्म में देखें तो नॉलेज क्या होती है, हमारी इनर डेवलपमेंट ही तो है, हमारी खुद के ज्ञान का विस्तार है, खुद के हमारे दिमाग की, हमारी सोच और समझ का विस्तार है। ठीक है, ये हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है और इससे हमारे सेंसरी चैनल्स भी काम करते हैं, यानी कि हमारे जो सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस, वो भी काम करते हैं। राइट, हमारे दिमाग को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि हमारा दिमाग भी हमारी नॉलेज के हिसाब से ही आगे की प्रोसेस करता है। किसी काम को करने की आगे की प्रोसेस में पहले वो हमारी प्रीवियस नॉलेज देखता है कि इस किसी भी चीज़ को लेके हमारी पिछला ज्ञान क्या है। ठीक है, कितना पता है, उसके बाद हम उसको ज्ञान को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फीचर्स ऑफ नेचुरलिज्म, यानी कि प्रकृतिवाद की विशेषता। तो पहले देखते हैं कि प्रकृतिवाद होता क्या है, व्हाट इज़ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद से मतलब है जो बाहरी संसार की प्रकृति और बच्चे की प्रकृति। ठीक है, बच्चे की प्रकृति इसलिए क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। और बाहरी संसार की प्रकृति मतलब कि इस संसार में जो भी कुछ है, चाहे वो मटेरियल है या किसी और तरह से है, सब कुछ प्रकृति ने दिया है। नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद क्या कहता है कि सब कुछ नेचर से है, सब कुछ प्रकृति से है और प्रकृति ही सत्य है, प्रकृति ही एक डेफिनेट लॉ है। ठीक है, और वो नेचर को यानी कि प्रकृति को भगवान से अलग मानते हैं। वो भगवान में विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ प्रकृति में विश्वास करते हैं। जो प्रकृतिवाद को मानने वाले लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति में विश्वास करते हैं। उनका मानना होता है कि इस दुनिया की सारी मुश्किलों का हल प्रकृति से ही मिल सकता है और हमको इंसान को एक पॉइंट के बाद वापस प्रकृति में ही मिल जाना है। ठीक है, तो भगवान से उनका मतलब प्रकृति से ही होता है। तो ये हो गया नेचुरलिज्म। ओके, तो और जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो नेचर के, वो हमेशा सेम रहते हैं और उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो नेचर से अगर अब चलते हैं विशेषताओं की तरफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन और फीचर्स ऑफ नेचुरलिज्म। तो पहला क्या है, पहला है फॉलो नेचर, यानी कि प्रकृति को फॉलो करो। प्रकृति फॉलो को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकृति की बात मानो बेसिकली। तो उसमें कहा गया है कि गो बैक टू नेचर एंड दैट इज़ द कॉल गिवन टू प्रेजेंट सोसाइटी, यानी कि आज के समाज को कहा गया है कि गो बैक टू नेचर, प्रकृति की तरफ वापस जाओ।
ठीक है। और क्या कहा गया कि प्रकृति जो है वो बेस्ट टीचर है अपने आप में, और बच्चा जो होता है वो अपनी इनर नेचर से सीखता है। ठीक है, जो उसके इंटरनल पावर्स हैं, एबिलिटीज़ हैं और इमोशंस हैं, वो अपने अंदर के इमोशंस, एबिलिटीज़ और पावर्स से खुद सीखता है। वो अपने नेचर से ही सीखेगा। नेचुरलिज्म क्या बोलता है कि बच्चे को फ्री छोड़ दो, ठीक है, वो नेचर से अपने आप सीख जाएगा। दूसरा फीचर क्या है इसका, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, यानी कि बच्चों को केंद्र में रखकर दी जाने वाली शिक्षा। ठीक है, तो नेचुरलिज्म एक चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होती है। नेचुरलिज्म में क्या कहा जाता है कि बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, और नेचुरलिस्ट जो लोग होते हैं वो इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो अपने आप उसको एजुकेट करती जाएगी, और जो बच्चे की नीड्स हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसको अपनी नीड्स समझ आने लगेंगी, और वो नीड्स उसको डायरेक्ट करेंगी कि उन नीड्स को पूरा करने के लिए उसको नेक्स्ट क्या करना है, तो वो अपने आप सीखता जाएगा। तो बेसिकली नेचुरलिस्ट ये बोलते हैं कि बच्चे का जो नेचर है वो उसको लीड करेगा उसकी एजुकेशन की तरफ। थर्ड फीचर है अपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज, यानी कि किताबों से मिलने वाले ज्ञान का विरोध। तो क्या कहता है नेचुरलिज्म कि जो किताबी ज्ञान है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसके विपरीत वो कहता है कि बच्चों को ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट दो, ऐसे उसके आसपास के माहौल को ऐसे प्रकृति से कवर करो कि बच्चा अपने इंटरेस्ट खुद ढूंढे, और उन इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अपनी ज्ञान की तरफ बढ़े, कि वो मतलब खुद अपना ज्ञान खुद अर्जित करेगा जो जिस तरह के उसके इंटरेस्ट हैं। ठीक है, तो बुकिश नॉलेज को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है नेचुरलिज्म में। फोर्थ पॉइंट इज एम्फेसिस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सेंस, कि ट्रेनिंग ऑफ सेंस यानी कि समझ के प्रशिक्षण पर जोर देना। तो नेचुरलिस्ट जो होते हैं उनका मानना होता है कि जो हमारी सोच और समझ होती है वो ज्ञान के लिए एक दरवाजे की तरह काम करती है। तो अगर हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना है, ज्ञान को पाना है, तो हमें अपनी सोच और समझ को ज़्यादा प्रशिक्षित करना है, उस पर, उसके डेवलपमेंट पर, उसकी ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है एम्फेसिस ऑन द फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की फ्रीडम या उसकी स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। तो नेचुरलिस्ट बोलते हैं कि बच्चा एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होता है, अच्छा, और वो बचपन से उसके अंदर किसी तरह की नफ़रत या डर नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उस पर बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर डाला जाता है, उसको बहुत सारी दुख, तकलीफ़ और दर्द देखने होते हैं। तो बड़ा होते होते जो वो बच्चा है वो काफ़ी सारी चीज़ों से बॉन्डेजेस यानी कि बेड़ियाँ, काफ़ी सारी बेड़ियाँ उसको जकड़ लेती हैं। तो बच्चे को इन बेड़ियों से स्वतंत्र रखना चाहिए। ठीक है, तभी वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है उस बच्चे के इंटरेस्ट, कैपेसिटी और एबिलिटी के ऊपर एम्फेसिस डालना, यानी कि बच्चे की सोचने समझने की जो शक्ति होती है, जो उसके इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि जो उसको पसंद होता है, उन चीज़ों को करने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेसिव। ये नेचुरलिज्म जो है वो प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि बच्चा जो है वो एक छोटे अडल्ट यानी कि छोटे वयस्क की तरह होता है। उसमें नेचुरलिज्म में उसको एजुकेशन फोर्सफुली नहीं दी जाती है। ठीक है, जैसे जैसे उसके इंटरेस्ट आते जाते हैं उस हिसाब से उसको नॉलेज और उसकी दी जाती है, उस हिसाब से उसकी एजुकेशन होती जाती है। और क्यों ये एजुकेशन ज़्यादा काम करती है, जो नॉर्मल एजुकेशन होती है, नेचुरलिस्टिक जो लोग होते हैं वो कहते हैं, या प्रकृतिवाद को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जब बच्चा अपने इंटरेस्ट को फॉलो करके कुछ सीखता है तो वो बाकी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ों को सीख रहा है। ठीक है, तो इससे उसकी एजुकेशन भी होती है और उसकी नॉलेज भी साथ साथ बढ़ती जाती है। तो नेचुरलिज्म कहता है कि बच्चों को बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि टीचर के इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूज़ आर रेजिडेंट इन नेचर, यानी कि जो मूल्य हैं, मूल्य प्रकृति में वास करते हैं। ठीक है, नेचुरलिस्ट क्या कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती हैं
जो आध्यात्मिक मूल्य होते हैं उनका कोई मतलब नहीं है। जो मूल्य हैं वो प्रकृति से रिलेटेड हैं, और जैसे जैसे इंसान की प्रकृति, उसके आसपास का माहौल, उसके हालात बदलते जाते हैं, मूल्यों को भी चेंज कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो अगर कोई मूल्य कहता है कि चोरी करना पाप है, हमको कभी भी और किसी भी सिचुएशन में चोरी नहीं करनी चाहिए, तो नेचुरलिस्ट कहते हैं कि ये गलत है। इंसान जिस समय जिस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन के हिसाब से अगर उसको अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बेनिफिट के लिए चोरी करनी पड़ती है, तो उसको चोरी करनी चाहिए, क्योंकि ये उस समय उसकी प्रकृति की मांग है। ठीक है। तो उनका कहना है कि जो वैल्यूज़ हैं वो रिजिड नहीं होती हैं, रूढ़ नहीं होती हैं, वो बदल जाती हैं जैसे इंसान की सिचुएशन बदलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव एजुकेशन। नेगेटिव एजुकेशन का क्या मतलब है? तो नेचुरलिस्ट जो होते हैं उन्होंने एजुकेशन को दो तरह से बांट दिया है। कि उनका कहना है जो ट्रेडिशनल तरीके से एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, जो स्कूल में, कॉलेजेस में टीचर्स जो अपनी करिकुलम, एक सेट करिकुलम है उसको पढ़ाते हैं, वो होती है पॉजिटिव एजुकेशन। और नेगेटिव एजुकेशन क्या होती है कि वो जो सेट तरीका है, सेट करिकुलम है, टीचर अपने हिसाब से, अपनी सोच समझ के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो गलत है और बच्चों को उससे दूर करना चाहिए, और यही होता है नेगेटिव एजुकेशन। ठीक है। तो बेसिकली पॉजिटिव एजुकेशन से दूर करना नेगेटिव एजुकेशन है। इसके अलावा उनका कहना है कि जो पॉजिटिव एजुकेशन होती है वो एक्चुअल में बच्चे के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे का दिमाग जिन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होता उनको फोर्सफुली वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। वयस्कों के विचार, उनके आइडियाज़ बच्चों पे थोपे जाते हैं, उनको सीखने के लिए मजबूर किया जाता है। तो नेगेटिव एजुकेशन क्या बोलती है कि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, ये जो इंसान के बनाई हुई एजुकेशन है, उससे बच्चों को दूर ले जाना है, और प्रकृति जो उनको सिखा रही है वो सिखाना है। तो ये है नेगेटिव एजुकेशन, और ये इसका लास्ट पॉइंट है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ नेचुरलिज्म, या फिर प्रकृतिवाद की विशेषता का ये लास्ट पॉइंट है। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।